कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं, कोई इतना कमजोर भी नहीं कि अपने वक्त को बदल ना सके। जी हाँ साथियों, नमस्कार, मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 पे। और हम स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ। तो तैयार होंगे आप सभी लोग, कमर कस चुके हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए अगर अच्छा लगता है तो आप जुड़ सकते हैं इस सेशन में। और सबसे पहली चीज कि अगर अभी भी आप विनायक 2.0 बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको पता है डिस्काउंट कोड Y315 लगाकर अभी भी जुड़ सकते हैं, आपके पास मौका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सवाल के साथ। देखते हैं कि आज हमारा सबसे पहला सवाल क्या होने वाला है और उसका जवाब आप सभी लोग क्या लगाते हैं। 9:9, डबल इज टू 11 इज टू व्हाट। 9 जिस प्रकार 9 से ही संबंधित है, 11 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, यह आपको बताना है। सबसे पहला सवाल है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाते हैं वो देखते हैं। तो 9 से 9 ही क्यों आया? तो 11 से 11 ही आ सकता है, ऑप्शन में तो है नहीं। तो 9 से 9 कैसे आएगा? 9 गुना 1 9, 11 गुना 1 11 ही रहेगा, है नहीं। हो क्या रहा है आखिर? तो देखिए, अगर हम यहां 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आएगा। तो 8 + 1, 9 का स्क्वायर जो आया उसको जोड़ दिए। तो यहां भी 11 का स्क्वायर तो 121, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 1 3 और 1 4। ऑप्शन नंबर बी, आई होप आप लोग लगा रहे होंगे। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिए, इसका जवाब क्या लगेगा। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जरा सा, देखते हैं क्या इसका आंसर लगा रहे हैं। क्या जाएगा आखिरकार इस सवाल का जवाब। 59164823 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूरी है जितने की अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। यहां पे जब इस टाइप का सवाल आए तो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, इसको पढ़ना। अवरोही जो इंग्लिश में बनाते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कितने का प्लेस सेम रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? देखिए तो इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा तो पहले 9 आ जाएगा। 9 था इसमें, 9 8 7 नहीं है तो 6, 9 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 केवल इसमें नहीं था। तो ये आ गया। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि उतने ही नंबर पे रहेंगे अवरोही क्रम में सजाया जाए तो, यही कह रहा है। तो अवरोही क्रम में इसको अगर हम सजा रहे हैं तो प्रारंभ से उतनी ही दूरी है, तो इसके ऊपर लिख दीजिए 5 9 1 6 4 8 2 3। 2 सेम जगह आ रहा है, 4 सेम जगह आ रहा है, और कोई भी सेम जगह पे नहीं आ रहा है। तो हम यहां आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है, यहां z है, ठीक है ना, यहां पे z है, z बराबर 52 है, तो बेट का कोड क्या होगा? BET। बेट का कोड क्या होगा? एकदम देख के ही आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि यहां पे क्या आंसर जाने वाला है। लॉजिक देखते ही क्लियर हो गया होगा, क्या कहते हैं? मतलब देख के ही आपको समझ, अच्छा ये लॉजिक है। क्यों? क्योंकि आप देख के ही लगेगा कि a का प्लेस वैल्यू 1 है तो यहां 2 लिया है, मतलब गुना 2 कर दिया है। m का प्लेस वैल्यू 13 है, यहां 26 लिया है, मतलब गुना 2 किया है। z का प्लेस वैल्यू 26 है, यहां 52 लिखा है, मतलब गुना 2 किया है। तो हर एक के प्लेस वैल्यू का 2 गुना, तो b का 2 तो 2 गुना 2 4 आएगा। e का प्लेस वैल्यू 5 तो 5 गुना 2 10 आएगा। t का प्लेस वैल्यू 20 तो 20 गुना 2 40 आएगा। तो 40 10 50 और 4 54 विल बी द करेक्ट आंसर। 54 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पे क्या जाएगा ये बताना है बन रहा है कि नहीं। अब ये सब सवाल आपको आसान लगने चाहिए। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग अब सवाल का थोड़ा सा, हालांकि कोशिश कर रहा हूं मैं धीरे धीरे कि 2-3 क्वेश्चन कर करके ही थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए। अब इसका जवाब 3 4 फिर है 21, फिर है 3 इंट्रोगेटिव मार्क 42, फिर है 5 3 एंड 51। इंट्रोगेटिव मार्क किस जगह क्या जाएगा? चलिए
इसको अगर हम बनाएं कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, तो एक चीज तो क्लियरली हमें दिख गया है देखते ही कि ये ऐसे ही चलेगा। रीजन क्या है कि ये दोनों छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या आ रही है, यहाँ भी ये दोनों छोटी संख्या है, इधर बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ भी ये कोई छोटी संख्या और बैठेगा और यहाँ पे ये आएगा। तो 3 और 4 से 21 कैसे आएगा? तो 4 3 7, 7 3 21, 5 3 8, 8 3 24 नहीं है। 4 तिहाई 12 गुना करेंगे तो 12 पलट दिया, बन गया। 4 3 गुना 4 करिएगा तो 12 आएगा और उसको पलट दिया है। यहाँ भी 5 गुना 3 करिएगा तो 15 आएगा और इसको पलट दिया है। तो यहाँ पे पलटने पे 24 आना चाहिए। तो 3 में कितने से गुना करें कि 24 आए? तो 8 से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए चित्र में जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती है? बताइए भाई। दिए गए चित्र में जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती है? मुझे उम्मीद है आप सब भी कॉमन ढूंढ रहे होंगे इसमें, कि दोनों डाइस में कोई कॉमन मिल जाए ताकि हम आंसर लगा दें। लेकिन आपको कॉमन मिल नहीं रहा है, अब आप छटपटा रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन वही है कि जिन साथियों ने डाइस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, या जो विनायक में तो मैंने डाइस पढ़ा दिया है, विनायक 2.0 में अभी नहीं पढ़ाया है, विनायक वाले साथी तो इसका आंसर तुरंत लगा रहे होंगे। नहीं? क्या जाएगा आखिर इस सवाल का जवाब? दिए गए चित्र में से जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती है? देखिए, दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? तो यहां है 10 4 2, यहां है 12 8 6, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यदि किसी दो डाइस में कोई कॉमन नहीं मिले तब क्या करते हैं? कोई जुगाड़ ही नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं? तो 10 का अपोजिट पूछ रहा है। 10 नीचे है तो ऊपर कौन होगा? मतलब 10 का अपोजिट। तो 10 का अपोजिट जो भी होगा वो नीचे यहां बैठा होगा। तो 10 का अपोजिट कौन नहीं होगा? तो 2 और 4 नहीं होगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि साथ में जो तीनों एक साथ दिखता है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। तो 10 का अपोजिट 2 और 4 तो होगा नहीं। तो 2 और 4 होगा नहीं, तो यहां दिया भी नहीं था। मतलब 10 का अपोजिट तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि हम बता नहीं सकते। 12 मत लगा दीजिएगा, ठीक है? 12 वो साथी लगा रहे होंगे जिन्होंने डाइस ठीक से पढ़ा नहीं है ना? एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आपने बनाया तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। देखते हैं यहां आप लोगों का जवाब क्या जाता है। 5 7 13 22 38 इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखिए, मजेदार सवाल है, देख लीजिए। बन रहा है? देखते हैं। देखो, देख के तो हमें यह भी लगेगा कि 5 दूनी 10 -1, 7 दूनी 14 -1। अरे अरे नहीं, 5 दूनी 10 -3 होगा ना। 7 दूनी 14 -1, 13 दूनी 26 -4, 22 दूनी 44। ये लॉजिक नहीं लगा, गुना वाला तो नहीं लग रहा है, अल्टरनेट तो नहीं है। 5 तिहाई 15 -2, 13 तिया 39 -1। नहीं नहीं, 7 3 21 नहीं होगा, पैटर्न नहीं है ना। 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 2 22 9, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16, 2 6 9 16। नहीं समझ में आया डिफरेंस। 2 6 का डिफरेंस 4, 6 9 का डिफरेंस ओफ।
ओ हो, बन गया। देखो क्या हुआ है, पिछले दोनों को ऐड किया तो 5 + 7 को ऐड करिएगा तो क्या आएगा 12, और यहां 13 है मतलब +1 किया है। पिछले दोनों को ऐड करके +1, 13 आया। फिर पिछले दोनों को ऐड करिएगा तो 13 + 7 क्या होगा 20, और फिर यहां +2 कर दिया तो ये 22 आ गया। फिर पिछले दोनों को ऐड करिएगा तो 13 और 22, तो 3 2 5 2 1 3 35 आएगा, +3 कर दिया तो 38 आ गया। मतलब पिछले दोनों को ऐड करके +1, पिछले दोनों को ऐड करके +2, पिछले दोनों को ऐड करके +3, तो पिछले दोनों को ऐड करके +4 होगा। तो 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 60, 60 + 4 64। लगा भी रहे थे बहुत साथी, वेल डन। 64 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है। बोलिए भाई। देखो, सीरीज वगैरह सवाल या किसी सवाल में मैं डायरेक्ट आंसर या लॉजिक इसलिए नहीं बताता हूं, उसका रीजन है। डायरेक्ट लॉजिक बता के मैं आपको यहां कहता, अरे क्या सवाल था जबरदस्त, देखो ये लॉजिक है, तुम लोगों से नहीं बन रहा है पगला, देखो ऐसे बनेगा, मैं कर सकता हूं। लेकिन उससे ना एग्जाम हॉल में ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठना आपको है, तो आपके दिमाग में ये सब लॉजिक कैसे आएगा? तो मैं आपके साथ साथ कोशिश करता हूं, जैसे आप कोशिश कर रहे होते हो, तो आपको ना थोड़ा टाइम मिलता है उसको रिलेट करने का कि अच्छा ऐसे हो सकता है, तो वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम कर जाएगा। ये एक साइकोलॉजी है जो मैंने पकड़ रखा है आप लोगों का। ठीक है, यहां देखिए, यहां कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 13 15 16 17। अब ये फिगर काउंटिंग में हमने आपको पढ़ाया था, ये आप काउंट भी करोगे तो इसको काउंट तो कर ही सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हो? अगर काउंट करने चले, उसके बाद जुगाड़ भी बताऊंगा कैसे पार्जिंग कर सकते हैं। काउंट करिएगा तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद देखिएगा तो ये होगा 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद देखिएगा यहां से यहां तक बनेगा 10, ठीक है। 10 के बाद देखिएगा तो यहां से यहां तक बनेगा 11, यहां से यहां तक बनेगा 12, और एक सबसे बड़ा वाला बनेगा तो 13। 13 के बाद देखिएगा ये एक बनेगा 14, ये एक बनेगा 15। 15 तक तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है नहीं? अच्छा, 15 के बाद ये एक बनेगा तो हो जाएगा 16। तो 16 ट्रायंगल हम आंसर लगा देंगे। काउंट किया तो 16 आया। अब इसमें जुगाड़ कैसे लगेगा? तो जुगाड़ इस तरीके से आप यहां लगा सकते थे कि मैंने आपको बता रखा है एक चीज, कि कोई भी ट्रायंगल अगर ऐसा रहे, तो हमने क्या बताया था आपको, ये जितने पार्ट में बंटता है लिख दीजिए। तो 1 2 3, एक के सामने एक, एक में 2 ऐड करिएगा तो 3, 3 में 3 ऐड करिएगा तो 6, तो 6 3 9 और एक क्या आ गया 10। पहले वाले को कट करते हैं, दूसरे वाले को स्किप करते हैं, तीसरे वाले को कट, तो 10 + 3 13, तो इतने से 13 आया। लेकिन इसी में इसने क्या किया, सजा दिया थोड़ा सा। 13 के बाद इसने इसमें क्या किया कि ऐसे लाइन ऐसे खींच दिया। तो हमको देखना था इस लाइन के यूज से कितना बन रहा है। तो 13 के बाद ये एक बन रहा था 14 15 16, ध्यान दीजिए 16 ही तो बन रहा है, 1 2 3 यही 16 ही बनेगा। तो आंसर इसीलिए हम लोग 16 लगा रहे थे। तो आप इसको पार्जिंग करके भी देख सकते थे, इस सवाल को देखने का तरीका था। अगला क्वेश्चन है, ए ई जिस प्रकार 1 2 से संबंधित है, आई यू उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? बताइए भाई। ए ई जिस प्रकार 12 से संबंधित है, आई यू उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? गुरुजी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं, उसमें 10th का नंबर 321 है, उसके जगह 331 हो गया है। सर्टिफिकेट नंबर सही है, आगे अब क्या करें? अब आगे आप इंतजार करिए, एडिट का ऑप्शन देगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। अगर देगा तो भी ये सर्टिफिकेट में ये नंबर तो एडिट करने नहीं ही देगा। ठीक है, अब एक एफिडेविट बनवा के जाइएगा, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, हाँ। ए ई जिस प्रकार 12 से संबंधित है। अब देखो यहां पे हुआ क्या है कि अब हम लोग प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं कि ए का 1, ई का 5 तो 15, 15 - 3 12, आई का 9, यू का 21, अरे ये तो गड़बड़ा गया मैटर, 5 1 6 तो 6 दूनी 12,
तो 21 9 30, तो 30 दूनी 60, ऑप्शन में नहीं था। तो ये सब कर रहे हैं हम, बन नहीं रहा। तो यहाँ पे ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया सवाल है इस लॉजिक पे। इसने में क्या करता है कि वोवेल्स को केवल नंबर कर दिया, AEIOU, ये पहला वोवेल, ये दूसरा वोवेल, ये तीसरा वोवेल, ये चौथा वोवेल, ये पांचवा वोवेल। तो ए कैमा वोवेल है पहला, तो पहला लिखा। ई दूसरा वोवेल है तो 2 लिखा। आई तो आई तीसरा वोवेल है तो 3 लिखेगा। यू पांचवा वोवेल है तो 5 लिखेगा। 35 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, इसका जवाब दीजिए जरा सा कि इसका आंसर क्या लगा सकते हैं हम लोग। और सेशन को लाइक कर दीजिए जरा सा, इतने सारे साथी प्यार बरसा रहे हैं, भरोसा करते हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखते हैं यहां, बताइए क्या होगा। देखो यहां पे 11 31 61 तक हम नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन एक बार 0 2, मतलब कुछ यूनिक लॉजिक होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक के बाद 2 पे कैसे सट जाएगा। ये कुछ अलर बलर काम हुआ है यहाँ पे, मतलब कि यूनिक लॉजिक। ठीक है, अब यहां देखिए क्या होगा। 11 31 61 02 52 इंट्रोगेटिव मार्क हुआ ये है। अब चलो डायरेक्ट लॉजिक ही देखते हैं। इसको पलट दिया है तो ये तो 11 ही रहेगा, इसको पलट दीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, और इसको पलट दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। सवाल बन चुका है। कैसे? तो 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, तो 20 और 5 25। तो देखिए 2 3 4 5, तो आगे 25 और 6 31, तो 2 और 1 3, 5 3 8। 83 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे आहा, तब भी नहीं होगा भाई, ऑप्शन गड़बड़ है क्या? क्योंकि लॉजिक तो मैंने यही सेट किया था, 11 13 16 20 25 और 6 31। भाई साहब 83 आया, ठीक है, पलट देंगे तो 38 हो जाएगा, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या ये मिस्टेक है या 13 लगा रहे हैं आप लोग? कुछ और है क्या? कुछ और लॉजिक देखते हैं लगा के, क्योंकि आप लोगों ने तो आंसर लगाया है भाई। एक तो लॉजिक ये हुआ, ठीक है, देखते हैं कोई और लॉजिक भी लग रहा है क्या। ठीक है, एक लॉजिक तो क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 1 1 2 3 1 4 6 1 7, तब भी नहीं बनेगा यार। 2 7 तो 13 लगा क्यों रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी 13 लग रहा है। ओ हो, रुक जाओ, समझ गया। देखो पलटने पे ये 11 आ रहा था, ये 13 आ रहा था, जोड़ना नहीं था ना, हम लोगों ने जोड़ दिया है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ जोड़ना नहीं था। देखो 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 5 25, तो 25 6 क्या आएगा 31, 31 को ही पलटना था तो 13 आएगा। सही है, हम इसमें 31 ऐड कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी 13 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 32 जिस प्रकार 6 से संबंधित है, 48 उसी प्रकार किससे संबंधित है? 3 दूनी 6, तो 8 चौका 32। ढूंढे तो होगे 32 आप भी ऑप्शन में, है ना? हाँ ठीक है, यहां देखिए लगाओगे 3 दूनी 6 4 8 32, नहीं है तो और कुछ तो है गड़बड़ दया। कभी कभी आसान सवाल भी पूछ देता है। 32 और 6 का डिफरेंस, तो 12 में से 6 गया 6, 26 का, तो इसमें से 26 घटाओगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 नहीं है। तीन का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36, 6 का स्क्वायर है, 4 का नहीं बनेगा यार। अब क्या करें? 3 2 5 1 6, 4 8 12 1 13, मतलब देखो लो लेवल पे आ रहे हैं तब भी आंसर नहीं निकल रहा। देख रहे हो गुरु, डबल ट्रैप तो नहीं है। 3 दूनी 6, 3 2 5,
आप बताइए 25 प्लस 36, अरे वो छोड़ो, इसको बताओ इसका आंसर। सर मेरा 16 आ रहा है, क्यों? कर क्या क्या सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 3 2 5, तो 5 1 6, 8 4 12, 12 1 13 नहीं है, ठीक है। घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, तो अरे जोड़ के वो घटा के 5 प्लस 1 6 आ सकता है। 8 4 12, 8 में से 4 गया 4, बन गया 12 4 16। देखो बेसिक पे आए तुरंत बना, यही कहा जाता है, बेसिक्स नहीं भूलना है। जब नहीं बना तो मैंने अपने दिमाग में क्या लाया, जिद्दीपना लाया। भाई जिद्दी बनो पहले तो, कैसे नहीं बनेगा। देख रहे हो, मैं इधर उधर, देखो होता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम लोग जाते हैं, है ना। अरे बनेगा कैसे नहीं, बन तो जाएगा ही। जब मैंने पूरा स्क्वायर स्क्वायर इधर उधर लगा के देख लिया, नहीं बना, तो मैंने क्या किया कि बैक टू बेसिक, पहले जोड़ के देखते हैं। तो 3 2 5 नहीं बना, तो फिर घटा के, तो 3 में से 2 गया 1, फिर नहीं बनता गुना करके देखते, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऑड इवन सब करते, बन जाता। तो 5 और 1 क्या हो गया 6, तो यहाँ भी 8 4 12, 8 और 4 का डिफरेंस 4, तो 12 4 16, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीजें हैं जो आप सीखते हैं, ये नॉर्मली किसी बुक्स में और ज्यादातर क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलती, कैसे अप्रोच करें, है ना। तो जब आपके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि साथ ही बनाऊं, तो ये चीज आपको सीखने को मिल जाती है, कहां मिस्टेक्स होता है, कहां बचते हैं, कहां गलती होता है, कैसे सही करना है। यहां देखिए क्या होगा, हाँ, मैं जानबूझ के आपके सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं भी रहता हूं, और कभी कभी तो रियल में मतलब उड़ जाता है दिमाग से, क्योंकि मैं इतना करके लाता हूं कि आपके सामने ही बनाया जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 4 और 16 का डिफरेंस 12 नहीं है। आप लोग भी 12 जरूर ढूंढे होंगे। तो और क्या कर सकते हैं, 9 चौका 36, उससे नहीं होगा। 9 में से 4 गया 5, नहीं होगा। तो क्या होगा, ओहो, थोड़ा सा लॉजिक अलग कर दिया यहां इसने। देखो यहां पे लॉजिक क्या हुआ है, देखो क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 3 2 5। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1 3। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस 2 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। नेक्स्ट, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी, ये बताना है। बताइए सब लोग, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी, ये बताना है। बोलिए भाई। अच्छा, 3 मिनट की दूरी पर होंगी कह रहा है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है कि जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम के बीच कह दे कि सुई कब 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट की दूरी पे होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल के आ जाएगा। याद है वो फॉर्मूला? तो आंसर दीजिए, नहीं याद है तो फिर बताइए। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल रहे कि जैसे यहां कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पे होंगी, तो यहां फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 12/11 5x प्लस माइनस m। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच ना 3 मिनट की दूरी 2 बार होगा। एक जब घंटे की सुई से पहले मिनट की सुई रहेगी, दूसरा जब घंटे की सुई को क्रॉस करके जाएगी तब 2 बार 3 मिनट की दूरी बनेगी। इसलिए एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। अब बात आती है यहां x और m क्या है, तो 5 से 6 बजे के बीच, तो 5 हो जाएगा x, और m फॉर मिनट, कितने मिनट की दूरी कहेगा, कितने मिनट की दूरी बन रही, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा 3। सवाल बन गया। क्यों, तो 12/11 करेंगे, 5x, तो x का वैल्यू है 5, तो 50 25, प्लस माइनस m कितना है 3, तो बना दीजिए 12/11, एक बार 25 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 28, एक बार 12/11 25 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 22। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 28 गुना 12 करेंगे तो 28 गुना 10 280 और 56, तो 280 और 20 300, 336/11 आ जाएगा। तो एक आंसर आएगा। 11 को अगर आप 336 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 30 से ही कर दीजिए ना, तो 330 हो जाएगा। 6 30 पूर्णांक 6/11 मतलब 5 बजकर
30.6/11 मिनट पे एक बार 3 मिनट की दूरी बनेगी, और एक बार 11 दूनी 22 यानी 12 दूनी 24, तो एक बनेगा 5:24 पे, 2 बार बनेगा। ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, देख लीजिए। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5:24, आंसर लगा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसको ध्यान रखिएगा जब भी आप सवाल बना रहे हो, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि जब भी मिनट कह दे कि कितना इतना मिनट अलग कब होगा, तो आप इसको लगा दीजिएगा, बन जाएगा सवाल। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? एम के इंट्रोगेटिव मार्क ई सी, क्या जाएगा भाई? प्लेस वैल्यू लिखिए। जब ऐसा सवाल आपको परेशान करे तो एम का प्लेस वैल्यू 13, के का 11, ये निकालना है, इसका 5, इसका 3। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? यहां मुझे लगा कि ये -2 हो रहा है, लेकिन -2 चलेगा नहीं, तो हो सकता है आगे क्या हो, -3 हो। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं यहां भी -2 ही हुआ है, देख रहे हैं यहां भी -2 हुआ है। तो अगर 11 -2 यहां करेंगे तो यहां आए, ओहो भाई साहब, लॉजिक लगा है कुछ और। अरे प्लेस वैल्यू तो लिखना ही है। देखो इसने क्या किया है, पकड़ लिया लॉजिक आप लोगों ने, प्राइम नंबर का लॉजिक लिया है। किसका लॉजिक लिया है यहां पे? प्राइम नंबर का। 13, 11, 5, 3। देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर कौन है? 7। 7 के बाद कौन है प्राइम नंबर? 11। 9 नहीं है प्राइम नंबर, फिर 13, तो 7 पे कौन आएगा? जी। ऑप्शन नंबर सी, जी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर का लॉजिक था यहां पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखते हैं यहां पे आप लोग क्या आंसर लगाते हो। ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है आप लोगों को कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। बताइए भाई, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की संख्या क्या है? देखते हैं यहां पे आंसर क्या जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं आपको बार बार कहता हूं वो काम यहां कर लीजिए। क्या मैंने बोल रखा है आपको? कोई भी 4 कॉर्नर वाला अगर फिगर रहे आपके पास, और वो अगर ऐसे बीच से कटता रहे, तो ये जितने पार्ट में बंटता है उसका दुगना ट्रायंगल बनता है। तो 1 2 3 4, मतलब इससे 8 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, फिर यहां भी एक 4 कॉर्नर वाला स्क्वायर है, जो कहिए 4 कॉर्नर वाला फिगर है, इसको बीच से ऐसे कट रहा है, तो इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इससे भी बनेगा। तो 8 और 8 16, तो यहीं से बन गए। अब मिला करके कौन कौन बनेगा भाई? तो कुछ लोगों को ये लगा होगा कि ये दोनों मिलकर बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो ये ऐसे लाइन है, हमें सीधा लाइन चाहिए, ये ऐसे है। फिर यहां भी देखो ये ऐसे है, तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, आंसर 16 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 16 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगला सवाल, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। बना रहे हैं कि नहीं? एक बार थम्सअप वाला बटन दबा दीजिए लाइक का।
यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखो, नवंबर की पहली तारीख का मतलब क्या हो गया? 1 नवंबर। नवंबर की पहली तारीख मतलब 1 नवंबर दे दिया है। कौन सा दिन है भाई? नवंबर की पहली तारीख सोमवार है, मतलब 1 नवंबर को सोमवार है। तो आपसे पूछा है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आज ही विनायक 2.0 में मैंने पढ़ाया है ये विथ रेफरेंस वाला सवाल कि 1 नवंबर सोमवार दे दिया तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसके बाद कितना दिन और यहां तक कितना दिन, तो इसके बाद मतलब 1 को काउंट नहीं करते हैं, तो 1 के बाद 25 तक आने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन। जितना दिन रहे उसको 7 से डिवाइड करिए और जो भी रिमाइंडर आए इसमें प्लस कर दीजिए। तो 7 3 21, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो सोमवार में 3 ऐड कर दीजिए। तो मंगल बुध बृहस्पति यानी कि बृहस्पतिवार विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसका जवाब एक बार बताइए क्या जाएगा। यहां पे हम इस सवाल का जवाब क्या लगा सकते हैं वो बताइए। प्लेस वैल्यू लिखने से काम बन सकता है। बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का प्लेस वैल्यू 3, डी का 4, आई का 9। देखो देख के ही लगेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ए का 1 यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर 1, डी का 4, पी का 16 तो 4 का स्क्वायर 16, ई का 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 पे वाई आता है, बी का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पे डी आता है। वाई डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर्स को केवल कर दिया है। निम्नलिखित आकृति में कितने स्क्वायर्स हैं? यहां वर्ग काउंट करना है। स्क्वायर्स को हिंदी में वर्ग कहते हैं हम, ठीक है ना। इसमें कितने वर्ग आपको दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, वर्गों की संख्या कितनी है, कितने वर्ग यहां पे हम लोगों को दिख रहा है वो बताना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स यानी कि वर्गों की संख्या क्या होगी। यहां अगर हम देखें वर्गों की संख्या क्या होगी, छह लग रहा है, 7 लग रहा है, 6 7 6 7, ओके 5 भी आ रहा है कुछ लोगों का। देखिए अगर वर्ग काउंट करने चलोगे तो तरीका ये है काउंट करने का कि एक वर्ग ये है, ठीक है, फिर एक ये है तो 2, फिर एक ये है तो 3, फिर एक ये है तो 4, और फिर ये एक सबसे बड़ा वाला तो ये हो जाएगा 5, फिर ये बीच में एक निकाल के बन रहा है तो ये एक हो जाएगा 6, और ये एक हो जाएगा 7। तो आंसर बिल्कुल 7 ही जाएगा, इसके अलावा कोई भी वर्ग बनने वाला नहीं है। 7 जाएगा आंसर। टेक्निकल जाते अगर आप जुगाड़ से बनाते इसको तो भी बनता कि कोई भी अगर स्क्वायर ऐसे बना रहे और उसमें अगर बीचों बीच प्लस का साइन रहे तो याद ही रखिएगा कि इससे 5 वर्ग बनता है। याद रखना है कि 5 वर्ग, क्यों 1 2 3 4 और एक ये वाला तो 5, याद ही रखिए कि 5 बनता है। उसी में इसने ऐसे कर दिया तो ये भी एक वर्ग बना, तो 5 और 1 क्या हो गया 6, और उसी में एक ऐसे कर दिया तो ये भी वर्ग बन गया तो हो गया 7। अब मिला करके अगर बनाओगे तो वर्ग नहीं बनेगा, वो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 7 विल बी द करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? अब इसमें कितना वर्ग है? आ गया लंबा चौड़ा, है आसान। हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ाएंगे, अगर रुके रहेंगे टिके रहेंगे तो बनेगा सवाल। हड़बड़ाना नहीं है, मेंटेन करना है अपने दिमाग को, माइंड कंट्रोल करना है। बताइए इसमें कितने आपको वर्ग दिख रहे हैं? इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि तुक्का जीवी लोग जो हैं यहां पे आंसर लगाएंगे। जितने हमारे साथी तुक्का जीवी हैं, तुक्का जीवी हम उन्हें कहते हैं जो बिना बनाए तुक्का मार देते हैं। तो जब ऑप्शन नहीं रहता है तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या आ जाता है, हालांकि तब भी वो लगा सकते हैं कुछ, है कि नहीं, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा।
बिहार एसएससी का हर एक पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस पे 4 ऑप्शन। हाँ, अब इसका जवाब देखते हैं क्या जाएगा। यहां अगर हम इस सवाल की बात करें कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो पहले हम रो एंड कॉलम काउंट करेंगे कितना है। तो अगर आप ये देखिएगा तो इधर 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इधर बटा है। इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तब तो आसान हो गया। अगर रो एंड कॉलम दोनों को इधर भी 6 आ रहा है और अगर इधर भी 6 आ रहा है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों? तो अगर रो एंड कॉलम सेम रहे तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 5 11, 6 17, 9 26, 4 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, तो 3 3 6, 2 8 और 1 9, 91 विल बी द करेक्ट आंसर। कभी भी रो एंड कॉलम अगर सेम रहे तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिक्स आंसर आएगा कि इसमें 91 स्क्वायर्स यानी कि 91 वर्ग बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल। ये नहीं बना तो अपने आप को फैट मारिए, एकदम मुक्का बांध के तब दू फैट मारिए अगर ये सवाल आपसे नहीं बनता है तो। एकदम आसान है, बच्चा वाला सवाल है। ये सबसे बनना चाहिए। बताइए क्या जाएगा। यहां देखेंगे तो 17 किसका प्लेस वैल्यू है? क्यू का। और क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। 16 किसका प्लेस वैल्यू है? पी का। तो पी का अपोजिट क्या होता है? के। ये देखिए, अब यहां क्या आंसर जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हम लोग क्या आंसर लगा सकते हैं वो बताना है। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर हम लोग क्या आंसर सेट कर सकते हैं? देखो, अप्रोच फंसता कब है? जब 5 6 4 और यहां 3 दे देता। यहां पे अप्रोच देखिए, अब क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों छोटी संख्याएं हैं और ये बड़ी संख्या आ रही है भाई। मतलब ये क्लियर है, इसी तीनों से ये कुछ करके ये आया है और इसको सपोर्ट ये करेगा। यहां भी देख रहे हैं ये तीनों छोटी संख्याएं हैं और यह बड़ी संख्या आ गई। मतलब ये ऐसे ही चल रहा है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या हो रहा है भाई? तो देखो, जोड़ के तो आएगा नहीं। 5 6 11 4 आ सकता है, सबको जोड़िएगा तो 15 आएगा। 5 6 11 4 15, तो 15 चौका 60, 10 4 14 और 11 25, 25 चौका 100 नहीं है। गुना करेंगे तो 5 छका 30, 30 चौका 120। इन सबको गुना करने पे 120 आ रहा है और यहाँ 60 है, मतलब उसका आधा। इन सबको गुना करिएगा तो 10 गुना 4 40, 40 गुना 11 तो 440, 440 का आधा 220 बन गया। सबको गुना करके उसका आधा, तो 7 गुना 8 56, 56 में कितना से गुना करें और आधा करें तो x आ जाए। तो 56x बटा 2 बराबर 56 आना चाहिए, यही ना? नहीं रे, 8 सते 56 गुना x, तो 56x। ठीक है, बटा 2 करने पे 56 ही आए फिर, तो ये कैसे आएगा? तो ये 56 होगा ना, तो 2 से 2 28 से 56, तो 56x बराबर 28, तो x बराबर 56। 28 ही रखना, सॉरी 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। 8 सते 56, 56 गुना 2 तो 128, 128 का आधा करोगे 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और जैल सिंह, इसमें क्या आप बनाएंगे? देखो, ये जीएस आपका एंट्री मारा है यहां पे। अब प्रणब मुखर्जी और जैल सिंह, इनका पूरा नाम था ज्ञानी जैल सिंह, है ना? ये ज्ञानी जैल सिंह अभी बताऊंगा आगे, देखते हैं पहले इसका आंसर आप लोग क्या लगाते हैं। सेट करिए, ऑप्शन सेट कर देता हूं। ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है। देखते हैं क्या लगाते हैं। यहां पे देखिए आपका जवाब क्या जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह जी भी राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले ऐसे सिख हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं और 7वें राष्ट्रपति थे ये भारत के, शायद 7वें। हाँ, तो ये ऐसा डायग्राम जाएगा कि राष्ट्रपति के अंदर में ही प्रणब मुखर्जी और ज्ञानी जैल सिंह जी भी,
ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पीकॉक जिस प्रकार इंडिया से संबंधित है, बियर उसी प्रकार किससे संबंधित? पीकॉक यानी कि मोर, मोर किससे संबंधित है? भारत से। तो कह रहा है भालू किससे संबंधित होगा भाई? भालू किससे संबंधित है? जैसे देखो, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, तो यहां पक्षी देना चाहिए था, हालांकि जानवर दिया है, चलो ठीक है। तो भालू कहां का राष्ट्रीय पशु है? इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का तो भाई कंगारू है मैच के ध्यान में है कि कंगारू टीम आ गई है, तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं। अब बचा अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड। क्या लगा दें? क्या लगा दे? अमेरिका लगा दे, रसिया लगा दे, इंग्लैंड लगा दे। बी बहुत सारे साथी लगा रहे, ये को लगा रहा है पाकिस्तान। अरे पगला है। ठीक है, चलो तो यहां एक बार देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन में हूं, क्या लगाया जाए। एक बार इसको आप चेक करिएगा, भालू कहां का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है ना, एक बार चेक करिएगा आप लोग। हालांकि आप लोग जो है आंसर बी और सी दोनों लगा रहे हैं, तो इंग्लैंड को तो काट ही देंगे हम लोग, तो बचा अमेरिका और रसिया। ठीक है, रसिया ज़्यादातर लोगों का अब आने लगा है। ओके, देख लेंगे, एक बार देख लीजिएगा, ये तो गूगल बाबा बता देंगे। यहां देखिए, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क के जगह यहां पर हम क्या आंसर दे सकते हैं, वो बताइए। देखिए, 1 5 25 ही तो लग रहा है, गुना 5 चल रहा है। देखिए कि लग रहा है कि 1 गुना 5 तो 5, 5 गुना 5 तो 125, 25 गुना 5 125, 3 गुना 4 12, यहाँ 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28, 28। अच्छा, जिससे गुना हो रहा है सेम हो रहा है। अगर यहाँ 5 से गुना हुआ तो सब 5, यहाँ 2 से गुना हुआ तो सब में 2 से, तो यहाँ पे 3 गुना 4 12, तो 12 गुना 4 क्या हो जाएगा? 48, और 48 गुना 4 करने पे 192 आना चाहिए। 8 चौका 32 के 2, बिल्कुल सही है। 48, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 48 हम लगा देंगे यहां पे। अगला सवाल, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? ध्यान से देखिए, मिरर इमेज 3:15 का मिरर इमेज आपसे पूछ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में, अच्छा दर्पण में 3:15 दिखा रहा है, तो रियल में कितना टाइम होगा? सवाल उल्टा है, ध्यान से, सवाल उल्टा है। घड़ी में 3 मतलब हम घड़ी नहीं देख रहे हैं। अगर मिरर ऐसे रख रहे हैं तो मिरर में हमको दिख रहा है 3:15, तो घड़ी हवा में कितना बज रहा होगा ये पता करना है। बताइए इसका जवाब क्या जाएगा? घड़ी में कितना टाइम दिखा रहा होगा? बताइए भाई, घड़ी में कितना टाइम दिखा रहा होगा? तो या तो घड़ी में टाइम देके मिरर पूछे, या मिरर में टाइम देके घड़ी वाला पूछे। दोनों केस में एक ही चीज रखते हैं, जो भी टाइम दे उसको 11:60 में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ 3:15 दे रहा है, घटा दीजिए 3:15, तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, 8:45 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, घड़ी का टाइम देके मिरर इमेज पूछे, या मिरर में इतना दिख रहा है एग्जैक्ट क्या समय होगा घड़ी में पूछे, दोनों केस में 11:60 से ही घटाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए इसका जवाब। ये तो करा चुके हैं कितनी बार, देख के ही आंसर रगड़ दीजिए। कमेंट बॉक्स में तहलका मचा दीजिए आंसर लगा के इस सवाल का। बताइए भाई, लाइक का बटन दबा सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो। देखिए लग रहा था 1 27 64, ये सब तो स्क्वायर क्यूब ही है। 64 27 3 का क्यूब है, 1 का ये, तो देखो क्या हो रहा है। 7 और 3 का डिफरेंस 4, तो 4 का क्यूब। 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 1 का क्यूब। 11 और 8 का डिफरेंस 3, तो 3 का क्यूब। तो 8 और 2 का डिफरेंस 6, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216।
ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 216 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इसका लॉजिक कौन देता है वो देखते हैं। बेहतरीन सवाल तो है भाई, ठीक है, लेकिन विद लॉजिक कौन कौन लगाता है इसका आंसर वो देख लेते हैं। पहले ही मैंने बता दिया है। विद लॉजिक कितने साथी इसका आंसर लगाएंगे? लॉजिक चाहिए हमें, केवल ABCD आंसर नहीं चाहिए कि 40 होगा सर, 50 होगा सर, 80 होगा, 70 होगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है इस सवाल का वो मैं देखना चाहता हूं। मेरा ध्यान कमेंट बॉक्स की तरफ है। 60 40 ये सब हम नहीं मानने वाले, 50 लॉजिक, लॉजिक दीजिए तब माना जाएगा। लॉजिक कुछ कुछ लोग दे रहे हैं, एक सेकंड में देख लेता हूं क्या वो सही लॉजिक दे रहे हैं। फिर आगे नहीं ना करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे कर दिया कि 20 + 10 को जोड़िएगा तो 30 आएगा, 20 + 30 को जोड़िएगा तो 50 आएगा। 50 30 यहाँ 80 ना होना चाहिए, नहीं ना है, गड़बड़ा जाएगा ना, ये तो नहीं होगा गुरु। और ऑप्शन से ही लगाना है। आ तो रहा है 20 × 4 80, 80 × 4 320। देखो लॉजिक ये आ रहा है कि सर यहाँ ×3 हुआ, 10 × 3 30, 30 × 3 90। यहाँ कह रहे सर यहाँ ×4 कर रहा है, 20 × 4 तो 80, और 80 × 4 करिएगा तो 320, 8 चौका 32, तो यहाँ 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेल डन, बहुत बढ़िया। 80 विल बी द करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 50 आगे फॉलो नहीं कर रहा था जिस कारण नहीं लग पाएगा, तो यहाँ 80 आंसर जाएगा। देखो क्यों जा रहा था 80, 10 है, 20 है, 30 है, इंट्रोगेटिव मार्क है, 90 है, 320 है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, तो ये तो लॉजिक मिला हमें। यहाँ क्या किया है, तो 20 × 4 120 × 4 तो 80, फिर 80 × 4 तो 320, बिल्कुल सही है। तो ×3 × 4 ×3 × 4 अल्टरनेट चल रहा था ये, तो 80 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आई होप किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, सेशन को लाइक करते जाइए जो लोग साथी लाइक नहीं किए हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज कि अभी भी अगर आप बिहार SSC के हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विनायक 2.0 में जरूर जुड़ जाइएगा, है ना, ये बैच में। और अड्डा 24/7 से कोई भी बैच अगर आप परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल करना है, Y315 कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट दूसरा कोई और भी बैच परचेज करना चाहते हो तो करवा सकते हैं। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्काउंट कोड याद रहेगा Y315, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ। तो कोई भी अगर आपके जान पहचान में भी कोई शिक्षक भर्ती का कोई भी बैच अगर अड्डा 24/7 से ले रहा है तो उससे आप सजेस्ट कर सकते हैं, ये डिस्काउंट कोड के साथ वो परचेज कर सकता है। ठीक है, कैसे विनायक 2.0 बैच के साथ जुड़ेंगे या शिक्षक भर्ती बैच के साथ जुड़ेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और सर्च करना है अड्डा 24/7, कुछ इस तरीके से ADDA247। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ आपको क्लिक करना है अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही आप यहाँ जाओगे ये चक्री घूमेगी, तब तक शांत रहिए। जब ये चक्री घूमना बंद हो जाए तो ऑल कोर्सेज पे आइए। अब देखो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में मत जाना, आपको कहाँ जाना है, स्टेट एग्जाम्स में, और बिहार सेलेक्ट करिए, सब दिखेगा। बिहार BSSC इंटर लेवल, इसमें विनायक बैच दिख जाएगा। बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 6 to 8 क्लास का, शिक्षक भर्ती 9 to 10 का, शिक्षक भर्ती 11 से 12 का, हर एक चीज दिखेगा आपको। जो चाहिए आप वहां जा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे शिक्षक भर्ती 6 to 8 का चाहिए, गए, सारा बैच देखने के लिए यहाँ व्यू ऑल करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बैच हैं, तो व्यू ऑल करिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। जो चाहिए परचेज कर सकते हैं। हालांकि हमें विनायक 2.0 चाहिए तो स्टेट एग्जाम्स, बिहार BSSC इंटर लेवल पे जाएंगे। देखो ये विनायक, देखो 3 अरे हटा नहीं, विनायक 2.0 आज ही हटने वाला था।
चलो मैं देखता हूं, अभी आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ, नहीं तो फिर 3.0 आपके लिए ऑप्शन रहेगा। ये आज ही हटने वाला था, नहीं हटाए तो अब अभी जुड़ सकते हैं। बाय नाउ पे जाइए, यही इंटर कूपन कोड में आपको डिस्काउंट के लिए Y315 Y315 लगा के अप्लाई कर लीजिएगा, फीस कम हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जाते जाते एक बार लाइक तो करते जाइए जिन साथियों ने नहीं किया है। क्लास में मजा लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो लोग बुक ऑर्डर नहीं किए हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का, वो बुक भी ऑर्डर कर लीजिएगा। बुक ऑर्डर करने के लिए Y315 के बाद S लगा देना होता है। और बुक कहाँ दिखेगा? स्टेट एग्जाम, BSSC इंटर लेवल, नीचे करते जाइएगा 3 बुक का सेट दिखेगा ये, इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साइंस। ये बुक ऑर्डर कर लीजिए, 562 रुपये दिखाएगा। फिर वही बाय नाउ पे गए, और बुक और मॉक टेस्ट के लिए क्या लगाते हैं? Y315S, ठीक है ना, Y315S कोड लगा के अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर कल। ठीक है, टेक केयर।